स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एंड हिट द बेल आइकन। भाभी बताइए ना, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये शादी नहीं कर सकते। धवल जी, ऐसी क्या बात हो गई कि रात को आप यहाँ नहीं बाहर जाके सो गए? जी, इस बारे में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बात कैसे नहीं करनी? अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा कसूर क्या है? धवल दिख रहा? आले तारो डब्बू। कल तू बिना खाना लिए चला गया था तो मुझे लगा कि कहीं आज भी तू ऐसे ना निकल जाए। ले। शुक्रिया भाई। भाई को तो सिर्फ बहाना चाहिए मुझे ताना मारने का। धवल जी, जी, मेरा नाम जिग्नेश है। खूब सीधो साधो छे हमारो दीकरो। गायत्री बेन, इस बात से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसीलिए तो आप लोगों को पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ बुलाया है मैंने। आप सबको तो मैं पहले ही स्पष्ट रूप से बता चुकी हूँ, तृप्ति उमंग की विधवा भाभी है। ये चाहते हैं कि उनकी विधवा भाभी आंसू बहाकर अपना एकाकी जीवन न गुजारे, बल्कि अपने जीवन को नए सिरे से जिए। इसीलिए ये चाहते हैं उनकी भाभी दोबारा शादी करें। अगर दुर्भाग्य से उस बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो गया है तो ये जरूरी तो नहीं कि बिना किसी अपराध के वो जीवन भर सजा काटे। देखिए, हमें अपने जिग्नेश के लिए एक अच्छा जीवन साथी चाहिए और हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप जो रिश्ता हमारे लिए सुझाएंगी वो गलत हो ही नहीं सकता। राशि, तृप्ति को लेकर आओ। नहीं, भाभी को मैं लेके आता हूँ। उमंग, उमंग जी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। हम भाभी की शादी के लिए लड़का देखने वाले हैं। जो भी हो, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ राधा, इस बात का यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है। राधा जी, आपने कितने अच्छे तरीके से भाभी को तैयार किया है। आप नीचे जाकर देख लीजिए ना कि सारी तैयारी हो गई कि नहीं। जी। देखो, तुम नीचे जाकर प्लीज उल्टा सीधा कुछ मत बोल देना। हमें नहीं पता। जय श्री कृष्ण। जैसे मैं राधा, तृप्ति भाभी की देवरानी। ये तो बस रिश्ते की ही बात है। असल में तो मेरी भाभी मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यार करती है। जय श्री कृष्ण। तृप्ति, बैठिए।
जिग्नेश की बात, जैसी बहू तुम चाह रही थी एकदम वैसी ही मिली है। इसका यही मतलब हुआ कि आप लोगों को तृप्ति पसंद आई, केम? 100% पसंद छे। अब तुम भी बता दो कि तुम्हें हमारा जिग्नेश कैसा लगा। अगर तुम्हें भी पसंद है तो ये रिश्ता पक्का समझे। भाभी बताइए ना, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये शादी नहीं कर सकते। तृप्ति, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी इच्छा थी इसीलिए तो हमने इनको बुलाया। दरअसल बात यह है कि भाभी अभी तक मेरे मोटा भाई को भूल नहीं पाई हैं। बस इसीलिए उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा, मैं तुम्हारे मन की स्थिति अच्छी तरह समझती हूँ और मुझे तुम पर गर्व है। अपने पति की मृत्यु के बाद भी तुम उनके लिए इतनी समर्पित हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को भी तुम्हारी जैसी पत्नी मिले और उसका भी जीवन संवर जाए। उमंग, तुम्हें अपनी भाभी का रिश्ता पसंद है? जी। अब जब रिश्ते की मंजूरी दोनों तरफ से हो ही गई है तो देर किस बात की? सगाई हमें कल ही कर देनी चाहिए। किम गायत्री बहन? बराबर, हमें कोई ऐतराज नहीं है। भाभी मैं बहुत 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 खुश हूँ। जिग्नेश ना पापा, सगाई कल ही करनी है तो तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो चले? हाँ बिल्कुल, चलो। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। किंजल, क्या बात है दिख रहा? आज फिर से तेरा चेहरा उतरा हुआ है। માધવે, જ્યારે પોતાના ધણીને પોતાની પત્ની પર ભરોસો ના હોય ને ત્યારે આવું જ થાય। उर्मिला भाभी, अगर किसी के दुख में उसका सहारा नहीं बन सकती तो कम से कम उसका दुख तो मत बढ़ाओ। और ये मत भूलो कि तुम भी एक औरत हो। शर्म आनी चाहिए तुमको कि अपने बेटी बहू के बीच झगड़ा होते देख तुम खुश हो रही हो। किंजल, अरे किंजल, ये आधा काम छोड़कर कहाँ जा रही है? काम कौन करेगा? तुम घड़ी घड़ी कहती रहती हो ना, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। तुम इसे साफ करो। पता नहीं ये कांगड़ी और बड़ी गवार ऐसे कौन से महान कार्य में व्यस्त है जो इन्हें किचन में घुसने का समय तक नहीं है। और एक बच्ची कौन? राशि, कतेड़ी डफुर, जो नौकरानी की तरह घर के सारे लोगों के बस हुक्म मानती चली जा रही है। राशि, पानी लेकर आओ। राशि, नाश्ता लगा दो। ये करो, वो। राशि बहन, काम करके आप थक गई है? गुस्सा आ रहा है? नहीं तो अच्छी बात है। वैसे गुस्सा करके फायदा भी क्या है? यहाँ आपका गुस्सा देखने के लिए फुर्सत ही किसे? देखा,
अब इस छोटी गवार की भी जबान छलने लगी। कौन? मम्मी ठीक ही कहती थी, राशि, इस मोदी परिवार में किसी को भी मेरी कोई कदर नहीं है। मम्मी को बताती हूँ। राशि का फोन। हाँ बोल राशि। वो मुझे लगा कि आप मुझे मिस कर रही होंगी, इसलिए मैंने आपको फोन लगाया। अच्छा, पर तेरा फोन देखकर मुझे तो ऐसा लगा कि तू मुझे याद कर रही होगी। बता क्या बात है? नहीं, बस यूं ही ऐसे ही फोन किया था। राशि दिख रहा, तू भूल रही है कि तू अपनी मम्मी से बात कर रही है। मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अब बोल, किस मुसीबत में पड़ गई? मम्मी, कम से कम आप तो मुझसे प्यार से बात किया करो। अब मैं आपको क्या बताऊं मम्मी, आप बिल्कुल सही कहती हैं। इस घर में किसी को भी मेरी कोई कद्र नहीं। मैं इस घर की नौकरानी और वो गोपी वो महारानी है। आपको पता है, ये कागड़ी और गोपी दोनों मिलके उमंग की भाभी की शादी करवाना चाहते हैं, और अगर बात पक्की हो गई तो कल सगाई है। ये सब तू मुझे क्यों बता रही है? तुझे तो बड़ा लाड आ रहा है ना अपने सासरे वालों पर। देखा अब वहाँ तेरा क्या हाल हो रहा है। मम्मी, अब मुझे सपना थोड़ी आया था कि ये लोग मुझे आपके घर से यहाँ लाकर मेरी ये हालत कर देंगे। अबे शू बोलवानो दिख रहा, तेरी तो प्रॉब्लम ही यही है कि तुझे सब पर भरोसा है पर अपनी मम्मी पर नहीं। हाँ मम्मी। हाँ, पर आखिर में याद तो मम्मी की ही आई ना। हाँ, अब आप बताओ ना मैं क्या करूं। और सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना है ये कागड़ी और गोपी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। कुछ भी करके इस प्रॉब्लम का तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा। देख, मैं कुछ सोचती हूँ, तू भी कुछ सोच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।